दोस्तों एक भी बीमा क्लेम आज तक हमारा रिजेक्ट नहीं हुआ है। 100% क्लेम सेटलमेंट का रिकॉर्ड है हमारा। इसलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने वालों को असलम कुरैशी का नमस्कार। स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज में। दोस्तों किताबों कहानियों में हमने हमेशा पढ़ा है एकता में बल है, और ये सच है, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। पर जो शायद इस कथन से असहमत हो वो ये वीडियो देखें। जी हाँ, ये जीवंत उदाहरण देखने को मिला है नागालैंड में, जिसमें लोगों के एकजुट होने से क्या परिणाम निकला, कैसे ये लोगों में एकता के प्रति विश्वास बनाएगा। आइए बताते हैं साहस और एकता की एक मिसाल बन रहे इस कारनामे के बारे में। दोस्तों एक ट्रक जो अदरक लोड करके जा रहा था दीमापुर नागालैंड के लिए, अपने सफर के दौरान ट्रक गुजरता है फेक जिले के कुत्सापो गाँव से, जो नागालैंड में ही पड़ता है। ये जो रूट है दीमापुर के लिए, यहाँ पहाड़ और घुमावदार खतरनाक रास्तों से होकर ड्राइवरों को गुजरना पड़ता है। कई बार ऐसे रास्तों में बड़े बड़े हादसे होते हैं। ऐसा ही हुआ अदरक से लोडेड इस ट्रक के साथ, जो कुत्सापो गांव में एक घुमावदार रास्ते पर जा गिरा एक खाई में। 26 दिसंबर 2020 की यह वारदात है और तब से लेकर 8 जनवरी तक ये ट्रक वहीं पड़ा रहा। इतना बड़ा हादसा हुआ, पर गनीमत है इसमें किसी के हताहत होने या जान जाने की खबर नहीं है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पूरा प्रयास किया कि क्रेन या मशीनरी उपलब्ध की जा सके, पर ऐसी कोई सुविधा ही नहीं मिली। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे। वारदात के लगभग 12-14 दिनों बाद जब किसी तरह की प्रशासनिक मदद ना मिली, तो ग्रामीणों ने भारी तादाद में एकत्रित होकर रस्सियों और बल्लियों से इस ट्रक को गहरी खाई से निकालने का प्रयास किया। गांव के चेयरमैन ने बताया कि 8 जनवरी से यह ऑपरेशन शुरू किया गया और लोगों की एकजुटता से इस अकल्पनीय कार्य को सफल बनाया गया और ग्रामीणों ने ट्रक को गहरी खाई से खींचकर बाहर निकाला। इस साहसिक और अकल्पनीय कार्य की वीडियो बहुत तेजी से लोगों में वायरल हुई और कुत्सापो गांव के लोगों की जमकर तारीफ चारों ओर हो रही है। इनके इस जज्बे को सलाम है। पर इस पूरे घटनाक्रम में अगर ध्यान दे तो कई सवाल मन में उठते हैं, क्योंकि इस घटना ने वहां के प्रशासन और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सबसे पहले इस बात पर गौर करें कि ट्रक खाई में गिरा कैसे। इसका मुख्य कारण है वहां के रोड के हालात, जो इतने खराब हैं कि आसानी से उन पर चला भी नहीं जा सकता है। हर कदम पर हादसा होने का खतरा बना रहता है। सड़कों पर गहरे गड्ढे और सुरक्षा के मापदंडों की कमी भी इसकी एक वजह है। अगर वहां कोई सुरक्षा पट्टी होती तो इस घुमावदार मोड़ पर ड्राइवर सतर्क रहकर चलता और ये घटना ना होती। आप ये भी देखें कि लगभग 12 दिनों से ये ट्रक वहीं पर पड़ा रहा। इतनी कोशिशों के बावजूद ट्रक को निकालने के लिए किसी क्रेन या मशीनरी का इंतजाम हो ही नहीं पाया। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, जहां तरह तरह की तकनीकों का रोज आविष्कार हो रहा है। सुविधाओं सहूलियतों का ये दौर है और क्रेन तक ना मिल पाना ऐसे बड़े हादसे में बचाव कार्य के लिए बेहद चिंताजनक है, ऐसे दूर दराज सफर पर निकलने वाले ड्राइवरों के लिए। वाकई ऐसी सुविधा की कमी प्रशासन और सरकारों की कारगुजारी पर सवाल या निशान बनता है। बड़ी बड़ी डींगे मारती सरकार इस तरफ भी ध्यान दे तो बेहतर होगा, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है, जो बड़े बड़े दावों और प्रचारों तले दब जाती है। आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से 90-831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।